नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा किला देखा है जहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते? क्या आपने कभी सोचा है कि भूतिया जगहों पर होने वाली घटनाएं सच होती हैं या सिर्फ अफवाहें? आज की कहानी एक ऐसे किले की है जो रहस्यमयी भी है और खौफनाक भी। अगर आप डर को महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इस किले में रात बिताने की हिम्मत करेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी। रात के सन्नाटे में राजस्थान का भानगढ़ किला एक भूतिया खंडहर की तरह खड़ा था। हवाओं की सरसराहट और टूटे फूटे महल की दीवारों पर पड़ती चांदनी इसे और भी डरावना बना रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे कोई छुपा था, कोई जो मरकर भी जिंदा था। अर्जुन, जो एक यूट्यूबर था, अपनी टीम के साथ रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाता था। उसने सुना था कि भानगढ़ किले में रात के 12 बजे के बाद अजीब घटनाएं होती हैं। उसने अपनी टीम के साथ इस जगह की सच्चाई जानने की ठान ली, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। रात के 11 बज चुके थे। अर्जुन, उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी और दोस्त रोहित और शिवम किले के अंदर जाने के लिए तैयार थे। कैमरामैन राकेश और सोनू बाहर से सारी गतिविधियां रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने किले के अंदर पहला कदम रखा, एक ठंडी लहर उसकी रूह तक उतर गई। क्या तुम्हें भी अजीब महसूस हो रहा है? नंदिनी ने धीरे से अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन वह अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उन्होंने किले के मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश किया, अचानक हवा एकदम से ठहर गई, मानो कोई उनका इंतजार कर रहा हो। किले के अंदर घुसते ही अर्जुन और उसकी टीम को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। हवा में एक अजीब सा वजन था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद हो। नंदिनी ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन, मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। अर्जुन ने हिम्मत दिखाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी घबराया हुआ था। तभी अचानक धड़ाम, किले के अंदर कहीं कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। सबकी सांसें थम गई। रोहित ने कांपते हुए कैमरा उस तरफ घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ये हवा की वजह से होगा। शिवम ने खुद को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके ठीक पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। टप टप। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। नंदिनी की आंखों में डर था। अर्जुन के चेहरे से पसीना टपने लगा। अर्जुन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। शायद हमारा दिमाग हमें खेल दिखा रहा है, अर्जुन बड़बड़ाया और टीम को आगे बढ़ने का इशारा किया। लेकिन नंदिनी ने साफ साफ देखा था कि सामने वाले खंडहर के बीच कोई परछाई थी। टीम जैसे जैसे आगे बढ़ी, हवा और ठंडी होती गई। अचानक नंदिनी के कानों में एक सरसराहट सुनाई दी। बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नंदिनी एकदम से चीख पड़ी। अर्जुन, किसी ने मुझसे कुछ कहा क्या? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। एक औरत की आवाज थी। अर्जुन, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तभी रोहित जोर से चीखा। सबने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। वह कांप रहा था और उसके होंठ कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। क्या? अर्जुन ने घबराकर पूछा। रोहित ने कांपते हुए आगे इशारा किया। सबने कैमरा उस ओर घुमाया और जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह तक कंपा दी। एक छोटी सी बच्ची, फटे हुए कपड़ों में, बिल्कुल सफेद चेहरा, लाल आंखें और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। सबकी चीखें निकल गई। अर्जुन ने जल्दी से कैमरा उस पर फोकस किया, लेकिन जैसे ही उसने लेंस एडजस्ट किया, बच्ची गायब हो गई। शिवम कांपते हुए बोला, भाई हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी एक जोरदार दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। वे जिस रास्ते से आए थे वह बंद हो चुका था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय आगे जाने के। दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। अर्जुन और उसकी टीम चारों तरफ देख रही थी, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये कैसे हो सकता है? हमने तो इस दरवाजे को खुला छोड़ा था। रोहित हांफते हुए बोला। अर्जुन ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह पत्थर की तरह जाम हो चुका था। बाहर से राकेश और सोनू भी पूरी ताकत से खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। हम फंस गए हैं, शिवम ने डर से कहा। तभी फिर वही आवाज आई। बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नंदिनी कांप गई। फिर वही औरत की आवाज। सबने देखा कि सामने वाले गलियारे में हल्की सी परछाई हिल रही थी। नंदिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो। अर्जुन, हमें यहाँ नहीं रहना। लेकिन अर्जुन का ध्यान कुछ और पर था। उसने देखा कि रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें फैल चुकी थी और वह एकटक सामने देख रहा था। अर्जुन ने धीरे से पूछा। रोहित के होंठ कांप रहे थे। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे उसकी आवाज गले में अटक गई हो, उसने कांपते हुए उंगली आगे की तरफ उठाई। सबने उधर देखा और उनकी रूह कांप उठी। गलियारे के अंधेरे में एक साया खड़ा था, लंबा, दुबला पतला, पूरी तरह काले धुएं में लिपटा हुआ। उसकी आंखें जलती हुई लाल रोशनी की तरह चमक रही थी। ये क्या है? शिवम बमुश्किल बोल पाया। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। हवा और ठंडी हो गई। अचानक अर्जुन के कैमरे की स्क्रीन पर डिस्टरबेंस आने लगा। स्क्रीन पर अजीब अजीब लकीरें बनने लगी
और कानों में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, बचो यहाँ से वरना। और तभी साया एकदम से उनकी ओर भागा। भागो, अर्जुन चिल्लाया और सब पूरी ताकत से दौड़ पड़े। वे संकरे रास्तों से भागते हुए अंधेरे गलियारों में इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहां जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि ये किला एक भूल भुलाया बन गया हो। लेकिन सबसे बुरा तो अभी बाकी था। रोहित कहीं गायब हो चुका था। रोहित कहाँ गया? नंदिनी ने रोते हुए पूछा। सब इधर उधर देखने लगे, लेकिन रोहित का कोई नामो निशान नहीं था। अर्जुन ने फोन निकाला और रोहित को कॉल करने लगा। ट्रिंग ट्रिंग, फोन की रिंगिंग सुनाई दी, लेकिन यह आवाज पास के एक बंद कमरे के अंदर से आ रही थी। शिवम ने कांपते हुए कहा, रोहित उस कमरे में है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलटी हुई थी और उसके चेहरे पर डर और दर्द का ऐसा मिला जुला भाव था जो किसी इंसान के लिए सहन करना नामुमकिन था। नंदिनी जोर से चीख पड़ी, रोहित प्लीज उठो। लेकिन रोहित की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। अर्जुन ने उसे हिलाया, लेकिन उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। और तभी रोहित की बंद आंखों से एक खून का आंसू बाहर टपका। सबकी चीखें गूंज उठी। कमरे के अंदर भयानक सन्नाटा था। रोहित जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा सा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी। रोहित उठो, नंदिनी ने हिलाते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अर्जुन ने अपना हाथ उसके नब्ज पर रखा और उसकी सांसें तेज हो गई। यह जिंदा है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है, शिवम ने कांपते हुए कहा। हमें इसे लेकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कैसे? दरवाजा तो पहले ही बंद हो चुका था। तभी कमरे की दीवार पर एक अजीब सी छाया बनने लगी। धीरे धीरे वह साया एक आकृति लेने लगा, एक औरत की आकृति। नंदिनी की सांसें तेज हो गई। यही वही औरत है जिसकी आवाज मैं सुन रही थी। अर्जुन और शिवम भी पीछे हट गए। दीवार पर बनी वह भूतिया छाया अब पूरी तरह एक औरत का रूप ले चुकी थी। उसके चेहरे पर घाव थे, उसकी आंखें खोखली थी और उसके होंठ हिल रहे थे। और तभी वह औरत फुसफुसाई, तुम सब मरने वाले हो। एक झटके में पूरी दीवार हिल गई और कमरे के कोने में रखी लकड़ियां जलने लगी। हवा में अजीब सी गंध फैल गई, जली हुई मांस की गंध। नंदिनी चिल्लाई, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अर्जुन और शिवम ने रोहित को उठाया और जैसे तैसे कमरे से बाहर निकले। लेकिन किले का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर दिशा में अजीब अजीब आकृतियां दिख रही थी। हवा में किसी के रोने और हंसने की आवाजें गूंज रही थी। यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है, अर्जुन ने कहा। लेकिन तभी शिवम जोर से चीख पड़ा, अर्जुन देखो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल दहल गया। रोहित अपने पैरों पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वह कांपते हुए बोला, वे आ रहे हैं। कौन? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। रोहित की आंखों से फिर खून बहने लगा और उसने सिर झुका लिया। और फिर उसने जो कहा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। भानगढ़ के राजा का शाप अभी खत्म नहीं हुआ। कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। और तभी पूरी हवेली हिलने लगी। अर्जुन और उसकी टीम। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई थी। उसकी आंखों के सामने उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहित खड़ा था। लेकिन यह वही रोहित नहीं था जो उसके साथ इस किले में आया था। रोहित, तुम ठीक तो हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। लेकिन रोहित की सफेद आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। अचानक उसके होंठ धीरे धीरे हिले और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तुमने इस किले की हदें पार कर दी हैं। अब ये किला तुम्हें अपना बना लेगा। नंदिनी सिसक पड़ी, अर्जुन हमें कुछ करना होगा। ये रोहित नहीं है। शिवम ने घबराकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। हमें इसे यहाँ छोड़कर भागना होगा। नहीं, अर्जुन चिल्लाया, रोहित हमारा दोस्त है, हम इसे यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। लेकिन तभी रोहित की गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मोड़ रही हो। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाजें हवा में गूंजने लगी, क्रैक क्रैक। और फिर उसकी गर्दन पूरी तरह घूम गई। सबकी चीखें निकल गई। नंदिनी जोर से चिल्लाई, शिवम कांपने लगा और अर्जुन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। लेकिन अगला दृश्य और भी डरावना था। रोहित की गर्दन घूम चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी सफेद थीं और उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। अब तुम्हारी बारी है। और तभी रोहित हवा में उठ गया। उसका शरीर किसी अदृश्य ताकत के वश में था। उसकी उंगलियां अजीब तरह से मुड़ रही थी। उसके पैरों के नीचे हवा थी और उसकी हड्डियां खुद ब खुद चटक रही थी। यह जगह हमें मार देगी, हमें भागना होगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन रोहित को कैसे छोड़ दूं? ये अब रोहित नहीं है, नंदिनी चीख पड़ी। अर्जुन रोहित की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी धड़ाम, पूरा किला हिल गया। दीवारों पर दरारें आ गई, छत से पत्थर गिरने लगे। अचानक रोहित का शरीर जोर से जमीन पर गिरा। सब उसकी तरफ भागे। शिवम ने कांपते हुए उसे छुआ। रोहित पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। नहीं, रोहित नहीं। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। नंदिनी रोने लगी, लेकिन टप टप उनके पीछे किसी के पैरों की आवाज आने लगी। अर्जुन धीरे से पीछे मुड़ा और उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। एक काले लिबास में खड़ा एक आदमी, जिसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। उसकी आंखों में आग जल रही थी।
और उसके चारों तरफ एक काला धुआं था। तुमने मेरी आत्माओं को छेड़ा है, अब तुम भी मेरे किले का हिस्सा बनोगे। अर्जुन, नंदिनी और शिवम चिल्लाते हुए पीछे हटे, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अर्जुन, नंदिनी और शिवम दीवार से चिपके खड़े थे। उनके सामने खड़ा वह भयानक इंसान, या शायद इंसान नहीं बल्कि कोई दुष्ट आत्मा थी। उसके चेहरे की जली हुई चमड़ी से धुआं उठ रहा था। उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी लाल थी। ये कौन है? नंदिनी ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, यही है भानगढ़ का राजा माधो सिंह। तुमने मेरे किले में कदम रखा। राजा माधो सिंह की गूंजती हुई आवाज हवा में गूंजी। अब तुम कभी यहाँ से नहीं जा सकते। अर्जुन ने एक नजर रोहित के ठंडे पड़े शरीर पर डाली। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। हम यहाँ मरने नहीं आए थे, हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि इस किले का रहस्य क्या है। राजा माधो सिंह के जले हुए चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई। ये किला मेरा नहीं, एक शापित आत्मा का बंदीगृह है। अर्जुन, नंदिनी और शिवम स्तब्ध रह गए। किस आत्मा का? राजा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। सिंधु सेवड़ा की, वह काला जादूगर जिसने इस किले को श्राप दिया। अगर तुम यहाँ से बचना चाहते हो तो तुम्हें वह मंत्र पढ़ना होगा जिससे सिंधु सेवड़ा की आत्मा को मुक्त किया जा सके। लेकिन वह मंत्र मिलेगा कहाँ? अर्जुन ने जल्दी से पूछा। राजा माधो सिंह ने हाथ उठाया और सामने एक पुरानी जली हुई किताब हवा में प्रकट हो गई। यही वह मंत्र है। अर्जुन ने कांपते हाथों से किताब खोली। उसके पन्ने पीले और जले हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पूरे किले में आग लग गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अचानक एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई। अर्जुन ने देखा, एक काले धुएं से बनी आकृति सामने आ गई थी। यह था सिंधु सेवड़ा। उसकी आंखें घृणा और गुस्से से लाल थी। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, अगर यह मंत्र पूरा हुआ तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। सिंधु सेवड़ा हवा में उठा और भयानक जोर से गरजा, अब तुम सब मेरी आत्माओं के दास बनोगे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। नमः काली महाकालाय, आत्म मुक्ति स्वाहा। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, सिंधु सेवड़ा की आत्मा चीखने लगी। उसके शरीर से सैकड़ों परछाइयां निकलकर हवा में विलीन होने लगी। नंदिनी और शिवम जोर से रो रहे थे, लेकिन अर्जुन लगातार मंत्र पढ़ता रहा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! पूरी हवेली हिल गई। दीवारें गिरने लगी, छत टूटने लगी। सिंधु सेवड़ा की आत्मा एक दर्दनाक चीख के साथ जलने लगी और धुएं में तब्दील हो गई। अर्जुन, नंदिनी और शिवम ने जमीन पर गिरकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली तो उसने देखा वे अब किले के अंदर नहीं थे, बल्कि किले के बाहर उसी पुराने फाटक के सामने पड़े थे। नंदिनी और शिवम भी धीरे धीरे होश में आ रहे थे। हम, शिवम ने कांपते हुए कहा। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। किला अब भी खड़ा था, लेकिन उसमें अब कोई हलचल नहीं थी। हाँ, लेकिन रोहित। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने देखा रोहित उनके पास नहीं था, वह वहीं रह गया था, शायद हमेशा के लिए। किले ने उसे वापस नहीं लौटने दिया। अर्जुन ने धीरे से कहा। नंदिनी जोर जोर से रोने लगी। शिवम ने कांपते हुए फाटक की ओर देखा। क्या ये किला अब भी शापित है? अर्जुन ने अंतिम बार पीछे मुड़कर किले की ओर देखा। किले की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक परछाई हिली। वह रोहित था, लेकिन वह सिर्फ खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थी, उसके होंठ हिल रहे थे और उसने धीमी ठंडी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, वापस मत आना।